दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 यानी एडियम्स और फ्रेजेस का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया है। और ये एनी हाउ आपका जो पीछे ईयर में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन मैं उसी को मैं ला रहा हूँ और ये आपको एनी हाउ एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए पीछे किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके पास सिर्फ रिवीजन क्लास है और मैं सिर्फ आपके पास आंसर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको एग्जाम में जल्दी सटीक आप एग्जाम में टच कर जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एट वंस वेट्स एंड मीन्स आपको सिर्फ मैंने आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको रिवीजन क्लास में आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट आपको आंसर हिट करना है, लर्न करना है। ये क्या लिखा है, ये एट वंस वेट्स एंड। आप किसी एक वर्ड का मीनिंग मत निकालिएगा, गलती हो जाएगा बिकॉज ये एडियम्स है, फ्रेजेज है ना। इसमें आपको किसी भी एक वर्ड का आपको क्या करना है, आप मीनिंग नहीं निकालना है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग दिया जाता है। ये बहुत आप टफ माना जाता है लेकिन आप सेंस से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या देखिए लिखा हुआ ना, यानी इसका आंसर टू बी इन अ कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज होना, डॉट में होना। क्या है, एट वंस वेट्स एंड। आप सुनिए अच्छे से, आपको एनी हाउ लर्न हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनी हाउ बेनिफिट करेगा, एग्जाम में दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जो बोलते हैं ना जले में नमक छिड़कना, वही चीज लिखा हुआ है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका आंसर क्या, टू इंक्रीज एंगर, मतलब और किसी को गुस्सा दिलाना है ना, किसी को और गुस्सा दिलाना मतलब और किसी को बोलते हैं ना पारा टेम्परेचर हाई करना है ना, गुस्सा और दिलाना, उसी को बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ ये फैंसी प्राइस है ना। फैंसी प्राइस क्या, हाई प्राइस, किसी चीज का अगर प्राइस जो कीमत होता है उसको बोलते हैं फैंसी प्राइस है। लेकिन देखिए अगर इस सेंटेंस में लिखा रहेगा ना आपको कंफ्यूजन कर देगा, कभी लिखा रहेगा हाई प्राइस, कभी लो प्राइस है ना, यानी कि आपको इस तरह लिख करके आपको कंफ्यूजन कर देगा। लेकिन आपको सटीक आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहेगा, आपको गलती नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये फैंसी प्राइस मीन्स व्हाट, आप हाई प्राइस। आप इसे मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, एनी आपको लर्न हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ है ना कि टू यानी क्या, टू रीड बिटवीन द लाइंस है ना। किसी चीज को बोलते हैं ना, किसी ने कोई बोलता है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब समझ समझ कर पढ़ना। क्यों भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना जो चीज लिखा रहता है, टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल, जितना पार्ट्स में लिखा रहता है, जिस चीज लिखा रहता है उससे ज्यादा समझना है ना। मतलब जो देखिए पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि आप जो यानी बुकी जो लैंग्वेज है इससे थोड़ा हट करके अपना माइंड को यूज करके उसको और बेटर बना देते हैं। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ, टू रीड बिटवीन द लाइंस, किसी चीज को समझ कर पढ़ना, मीन्स दैट है ना, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल इसका मीनिंग है उससे हट करके बेसिक अच्छे से समझ लेना। क्लियर हो गया होगा, एकदम ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम आप ध्यान दीजिएगा, एनी हो देखने को मिलेगा। देखिए हिंदी नहीं, नो हिंदी, बिकॉज इट इज क्या आपका जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी लिखा नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ मीनिंग पता चल जा रहा है, आप वहां आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन में आप टिक लगा करके अपना नंबर पा सकते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये फिट टू क्लेम है ना, छोटा सा है लेकिन पूछा हुआ है, फिट टू क्लेम इज व्हाट, टू बी वीक, यानी कमजोर हो जाना है ना, कमजोर होना, यस टू बी वीक। आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे है ना, बोलते हैं ये आपको कहीं भी लिखा रहेगा, अ रेड लेटर डे मींस व्हाट, एन इंपॉर्टेंट डे, किसी का बर्थडे, किसी का मतलब जो इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, बर्थडे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बोल सकते हैं अ रेड लेटर डे है ना, उसी जो कोई खास दिन होता है ना, एन इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन आपका जॉब लग गया है ना उस दिन को आप भूलिएगा नहीं, क्या रेड लेटर डे, ठीक उस दिन को हमेशा आप यार रिमाइंड कीजिएगा है ना, कि मैंने इस दिन ही मैंने क्या किया था, मैंने ज्वाइन किया था। वही क्या है, एन इंपॉर्टेंट डे मीन्स महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्या है देखिए, लिखा हुआ ये है ना, लिखा हुआ ये अ ब्लू बुक, सुन करके लगता होगा ना कि ब्लू बुक मीन्स क्या, नहीं एक किताब, ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग आप पूरा निकालिएगा। कभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा कुछ अंदर से हंसी टाइप से आएगा है ना, ब्लू बुक यानी क्या लिखा हुआ, अ ब्लू बुक यानी मीनिंग कुछ ऐसा होगा, नहीं कलर वाला बुक नहीं है,
ये इसका मीनिंग कुछ और आपको पकड़ना पड़ेगा। मीनिंग क्या है, यानी अ बुलुक मीन्स क्या, गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी किसी गवर्नमेंट का किसी सरकारी दस्तावेज बोलते हैं ना, वही गवर्नमेंट का रिपोर्ट जो तैयार होता है, दस्तावेज होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अ बुलुक बुक बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्या है देखिए, आपके नेक्स्ट लिखा हुआ ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ बुल इन द चाइना शॉप। ये बहुत देखने को मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है ना, लेकिन ये वर्ड भी सेंटेंस में फिट करता है। कैसे फिट करता है देखिए, लिखा हुआ है अ बुल इन द चाइना शॉप मीन्स क्या, एन अवक्ट पर्सन मीन्स बेतुका। ऐसे भी दिखते हैं बेतुका, ठीक है ना, लगता है मतलब क्या एक अवक्ट पर्सन है, मतलब बेतुका बेढंगा जिसको बोलते हैं ना, वही लिखा हुआ है एन अवक्ट पर्सन मीन्स दैट अ बुल इन द चाइना शॉप। इसका मीनिंग है, किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं निकालिएगा। अब चाइना मतलब क्या, अवक्ट, यानी अगर आ गया आपका एक चाइना वर्ड याद रखिएगा, है ना, उससे क्या अवक्ट भी क्या, बेतुका बेढंगा ऐसा बोलते हैं, यानी मीनिंग आपको सिर्फ मीनिंग याद करना है, क्या अवक्ट पर्सन, है ना। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज है ना, कभी किसी चीज को अगर मान लीजिए ऐसा होता है, अगर एडिम्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें किसी आवर को डाल देता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, लिखा हुआ है क्या ये, एट द 11th आवर, है ना, एट द 11th आवर। देखिए आप ऐसा नहीं कि अगर किसी सेंटेंस में अगर इंग्लिश में लिखा हो आपके, अगर किसी मैंने कहा अगर ये नंबरिंग को अगर इंडिकेट किया हो, आप ऐसा समझे कि नंबर को इंडिकेट करा, नहीं, आपको कंफ्यूजन कर देगा, है ना, आप गलत कर दीजिएगा उस समय। क्या लिखा हुआ है इसका ये, एट द 11th आवर मीन्स व्हाट, यानी एट द लास्ट मोमेंट, है ना। इसका दे सकते हैं ऑप्शन एट द फर्स्ट मोमेंट, आप कंफ्यूजन कर जाएंगे, क्योंकि दोनों मीनिंग आपको सटीक लगेगा ना। आंसर क्या हो सकता है, जब तक आप देखिए, सिर्फ मैंने इसलिए मैं एक ही प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको सिर्फ आंसर और क्वेश्चन और आंसर आपको हिट डायरेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ नहीं है। ऑप्शन का मीन्स कंफ्यूजन ही होता है। अगर दो ऑप्शन दे दिया ना, इसी पे अगर आपको अच्छी तरह से अगर कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, लर्न नहीं है, आपको कंफ्यूजन कर जाएगा वहां आंसर देने में। इसलिए क्या करना है ना, सिर्फ आपको रिवीजन क्लास में सिर्फ ऑप्शन नहीं, नो ऑप्शन, ओनली फॉर आंसर हिट करना है। एट द 11th आवर मीन्स व्हाट, एट द लास्ट मोमेंट। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या मतलब होता है ना, अंतिम क्षण जिसको बोलते हैं ना, यही हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्या देखिए, लिखा हुआ है इसका ये नेक्स्ट, यानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ बेड ऑफ रोजेज, है ना। ये बेड ऑफ रोजेज मीन्स व्हाट, यानी आपको फुल ऑफ जॉय एंड प्लीजर, यानी खुशी का दिन, खुशी का माहौल, अ बेड ऑफ रोजेज, यानी मीन्स अगर जिस दिन आपको यानी जॉब लग गया, है ना, उस दिन आप क्या, अ बेड ऑफ रोजेज ले सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं, फुल यानी क्या एंजॉय ले सकते हैं। उसी को लिखा हुआ है, आप एक वर्ड को किसी से रिलेट करके याद रखिए, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेड और रोज ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकालना एक का, लिखा हुआ है बेड ऑफ रोजेज मीन्स व्हाट, है ना, फुल ऑफ एंजॉय एंड प्लेजर। जहां रोज बेड आ गया, आप याद रखिएगा एंजॉयमेंट के लिए सेंस में यूज करते हैं, प्लेजर के सेंस में यूज करते हैं, है ना। आप इस याद रखिएगा वर्ड, आपका एक वर्ड एनी और क्लियर, आपको सिर्फ एग्जाम में टिक ही लगाना है। सिर्फ अभी एग्जाम चल रहा है, आपको सिर्फ रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। दोस्तों नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ एक, है ना, ओ था प्लेजर, आर बेड ऑफ थ्रोन्स मींस व्हाट, जस्ट उसी का अपोजिट। देखिए जहां कभी मिल सकता है ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं करना है, बेड ऑफ रोजेस था और यहाँ क्या लिखा, बेड ऑफ थ्रोन्स लिखा हुआ है। थ्रोन इज काटेबुला, है ना, थ्रोन्स यानी फुल ऑफ सफरिंग्स एंड सॉरो, मतलब क्या, देखिए जस्ट उल्टा, वहां खुशी था, है ना, यहाँ सफरिंग, ठीक है ना, यानी दुखी की बात कर रहा है ये। अब बेड ऑफ थ्रोन मींस क्या, यानी आपका यहाँ मतलब क्या, मतलब दिन खराब है ना, दिन खराब है, यानी सॉरो दुखी है, मतलब पूर्ण रूप से खुशी नहीं है। अब बेड ऑफ थ्रोन्स, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है ये, आपका लिखा हुआ ये, आप फेयर वेदर फ्रेंड्स बहुत जगह यूज करते हैं, और ये बहुत जगह फिट भी करता है, जो क्या दोस्तों में फिट कर जाता है अच्छा से। लिखा हुआ है ना, और फेयर वेदर फ्रेंड इज व्हाट, लिखा सेल्फिश फ्रेंड, है ना, आपसे खाया, अपनी बारी आया, ठीक है ना, निकल गया, उसी क्या बोलते हैं, और फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सेल्फिश फ्रेंड बोलते हैं, है ना। सेल्फिश इज व्हाट, आप समझ रहे हैं, आपको हिंदी जानना जरूरी नहीं है, सेल्फिश, है ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है ये, लिखा हुआ है ये, आपका लिखा हुआ है ये बाय फिट्स, है ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट मींस व्हाट, यानी इरेगुलर, रेगुलर नहीं, मतलब इरेगुलर, कोई एक ही, मतलब क्या हमेशा नहीं, यानी रुक रुक के काम करना, है ना, कंटिन्यूसली नहीं करना, मतलब छोड़ छोड़ करके बोल सकते हैं यहाँ आप, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, है ना। आप वर्क कहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इरेगुलर है, अनियमित है, मतलब यानी रेगुलर कोई काम करने में आप सक्षम नहीं है,
है ना, उसी को बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ये सिर्फ आपको रिवीजन तौर पर से आप डायरेक्ट आंसर को हिट करना है, आपको ऑप्शन के चक्कर में नहीं रहना है। लिखा हुआ है क्या यहाँ, अ वेक्स्ड क्वेश्चन, है ना, ऐसे वेक्स में तंग करना, परेशान करना, इस तरह का मीनिंग होता है किसका, वेक्स्ड का। आप इसे एक वर्ड के पकड़ करके ना इसका आप आंसर को क्वालिफाई कर सकते हैं, आंसर को आप अच्छी से टिक लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ये, अ वेक्स्ड क्वेश्चन मीन्स व्हाट, मीन्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हो, है ना, विवादित क्वेश्चन हो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अ वेक्स्ड क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो ला रहा हूं ना, आपका एग्जाम में जो पूछा हुआ पिछले ईयर्स में 4-5 साल का जो पीछे का जो क्वेश्चन है, मैं उसी क्वेश्चन को आपके पास ला रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे, क्योंकि एसएससी बार बार क्वेश्चन को चेंज नहीं करता है, कुछ क्वेश्चन होता है जो रिपीट कर देता है पीछे वाले से, और ये आपको एग्जाम को हिट करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।